हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सेम और आज का जो हमारा टॉपिक है तो वो है साइनोवियल जाइंट। देखो, साइनोवियल जाइंट को हम फर्दर जो है हिंज जाइंट और बॉल एंड सॉकेट जाइंट में डिवाइड करते हैं। सही है। तो हमारे पास हम यहाँ आए कहाँ से, हमने पहले जाइंट को समझा, फिर जाइंट की क्लासिफिकेशन स्टार्ट की। तो फाइब्रस जाइंट, कार्टिलेजिनियस जाइंट, ये हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो ज़रूर प्ले लिस्ट में जाकर देखिएगा, क्योंकि आज जो है हम साइनोवियल जाइंट डिस्कस करेंगे, डायग्रामेटिकली पढ़ेंगे, बहुत अच्छी तरह आप लोग समझेंगे कि ये होते क्या हैं। अच्छा जी, तो देखिए हमारे पास ये है हिंज जॉइंट और ये है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सही है। ये दोनों हम पढ़ते हैं। ये दोनों किस चीज़ की अक़साम है? ये साइनोवियल जॉइंट की अक़साम है। लेकिन मेरी एक बात गौर से सुने, पहले हम इसमें थ्योरी पढ़ेंगे। सही है। शायद थ्योरी से आप लोग को अच्छी तरह समझ ना आए, लेकिन फिर मैं आप लोगों को डायग्राम दिखाऊंगा और डायग्राम से आप लोग को इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरह समझ आएगा। तो ये जॉइंट्स जो है ये हम किस तरह पढ़ेंगे, इसमें हम कितनी चीज़ें पढ़ते हैं। नंबर फर्स्ट हम इसका शेप पढ़ते हैं। सही है। फिर उसकी मोबिलिटी और फिर उसके एग्जाम्पल्स। तो आप लोगों को जो एमसीक्यू में आते हैं तो मोस्टली ऐसे आते हैं कि देखो, एल्बो जॉइंट इज एन एग्जांपल। आप तो कुछ इस तरह आते हैं। तो एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में आप लोग इसकी एनाटॉमी भी समझे। तो देखिए हमारे पास शेप में क्या है कि ये जो हिंज जॉइंट होते हैं ना, इसमें एक बोन होता है सिलेंड्रिकल बोन। सही है। किस टाइप का होता है? सिलेंड्रिकल का। सिलेंड्रिकल बोन होता है जो कि एक ट्रफ शेप सरफेस में फिट होता है। तो ये आप लोग को ऐसे समझ नहीं आएगा जब तक मैं आप लोग को एक प्रॉपर डायग्राम ना दिखाऊं। तो आप लोग यहाँ बस इतना ही समझे, फिर मैं आप लोग को डायग्राम दिखा रहा हूँ। सही है। अब आप लोग देखें, इसका जो मोबिलिटी है तो वो वन प्लेन है। सही है। वन प्लेन सिर्फ एक ही एक्सिस में या तो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन कर सकते हैं, मतलब हर एक डायरेक्शन में रोटेट नहीं कर सकते। तो और उसके बाद जो है इसके एग्जांपल है तो एल्बो जॉइंट और नी जॉइंट। इन दो जॉइंट्स के डायग्राम्स में आप लोग को दिखाऊंगा तो आप लोग को ये समझ आएगा कि सिलेंड्रिकल बोन जो है वो फिट करता है एक ट्रफ सरफेस में। सही है। अब आते हैं बॉल एंड सॉकेट में। तो उसमें भी सिंपली आप लोगों ने शेप, मोबिलिटी और एग्जांपल तीन चीज़ें पढ़नी है। सही है। तो शेप में इसमें क्या होता है बॉल एंड सॉकेट में, ये तो बहुत ईजी है कि एक स्पेरिकल होता है या हेमी स्पेरिकल। स्पेरिकल मतलब बिल्कुल इस तरह। सही है। और वो क्या फिट करता है एक कप शेप में। देखो ये एक कप शेप हो गया ना मेरे पास, और ये इसमें फिट कर रहा है। लेकिन मैं आप लोग को बोन्स में इसकी डायग्राम्स दिखाऊंगा। सही है। और ये जो है ये बहुत मोस्टली फ्रीली होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रीली होते हैं, मतलब हर डायरेक्शन में जा सकते हैं। सही है। और इसके जो एग्जाम्पल है तो उसमें शोल्डर और हिप जॉइंट आता है। देखो ये बॉल एंड सॉकेट ना मैं आप लोग को बहुत इजीली याद कर सकता हूँ, क्योंकि देखो डांस में जो है ना, डांस में जो एक बंदा डांस करता है तो वो मोस्टली शोल्डर और हिप जॉइंट की यूज़ करता है, क्योंकि ये बहुत सारी डायरेक्शन में फ्रीली मूवेबल है शोल्डर और हिप जॉइंट। तो देखो बॉल एंड सॉकेट का नाम सुनते आप लोग के जहन में डांस आना चाहिए। तो डांस मोस्टली शोल्डर जॉइंट्स और हिप जॉइंट के जरिए, मतलब एक्सपीरियंस एक प्रॉपर सीक्वेंस में इसको रोटेट करना, इसको रिदम के साथ रिदम में लाना। सही है। तो अब लोग को इसके डायग्राम्स में दिखाऊंगा तो होपफुली आप लोग को बेस्ट समझ आएगा। अच्छा जी, तो हमने यहाँ पर तब पढ़ा कि हमारे पास जो है साइनोवियल जॉइंट में सबसे पहले हमने पढ़ा हिंज जॉइंट। सही है। तो हिंज जॉइंट के बारे में हमने पढ़ा कि इसकी दो एग्जांपल है, एक है एल्बो जॉइंट। नंबर फर्स्ट क्या है? एल्बो। और नंबर सेकंड क्या है? वो है नी जॉइंट। तो ये है आप लोग का एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट ये आप लोग का हाथ है, ये फोर आर्म है, और ये जो है ह्यूमरस, और ये हो गया आप लोग का रेडियस, और ये हो गया अल्ना। सही है। तो ये आप लोग का एल्बो जॉइंट है जो कि एग्जांपल है हिंज जॉइंट का। दूसरा आप लोगों के पास है, ये देखें आप लोगों के पास ये जो आप लोग का वो है नी जॉइंट है। सही है। तो नी जॉइंट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ हिंज जॉइंट। अब ये दो डायग्राम जो है मैं आप लोग को जूम करके दिखाता हूं। अच्छा जी, तो देखें हिंज जॉइंट के हमने दो एग्जांपल पढ़े। सही है। नंबर फर्स्ट हमने क्या पढ़ा कि हमने पढ़ा एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट जो है वो ह्यूमरस, आप लोग की जो हाथ है ना, इसमें जो आर्म है उसमें ह्यूमरस बोन होता है, और ये जो है रेडियस और अल्ना यहाँ पर होते हैं। सही है। तो ह्यूमरस और अल्ना के दरमियान एल्बो जॉइंट पर देखिए आप लोगों के पास हिंज जॉइंट का एग्जाम्पल आप लोग को मिल सकता है। हिंज जॉइंट में हमने ये पढ़ा कि एक सिलेंड्रिकल बोन जो होता है, एक सिलेंड्रिकल बोन वो एक ट्रफ में फिट करता है। सही है। एक सिलेंड्रिकल बोन जो है वो एक ट्रफ में फिट करता है। इस जॉइंट को उन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा इलाबोरेट करके दोबारा ड्रा किया हुआ है। तो आप लोग यहाँ पर देखें हमारे पास सिलेंड्रिकल कौन सा बोन है? वो है ट्रोक्लिया। सही है। ये ह्यूमरस का एक पार्ट है, सिलेंड्रिकल पार्ट है जिसको हम ट्रोक्लिया कहते हैं। तो ये ट्रोक्लिया यहाँ पर आकर अल्ना के ट्रफ में फिट करता है, अल्ना के ट्रफ में। सही है। ट्रफ हम एक गहराई वाली जगह को कहते हैं। तो उस ट्रफ को हमने नाम दिया
ट्रॉक्लियर नॉच का नाम दिया हमने। तो देखो हिंज जॉइंट आप लोग को पूरी का पूरा समझ आना चाहिए। कैसे समझ आना चाहिए कि एक सिलेंड्रिकल बोन होता है वो एक ट्रफ में फिट करता है, सही है। जो सिलेंड्रिकल है हमारे पास तो वो ट्रॉक्लिया है, ट्रॉक्लिया जो कि ह्यूमरस का एक पार्ट है, सही है। और जो ट्रफ है तो वो है ट्रॉक्लियर नॉच, सही है, जो कि अल्ना का पार्ट है। तो इसी तरह ये आप लोगों के पास हो गया हिंज जॉइंट का एग्जाम्पल। इसी तरह अगर आप लोग अपनी नीक जॉइंट को देखेंगे तो वो भी इस तरह का आप लोग को नज़र आएगा, तो उसको एक्सप्लेन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, तो देखो आप लोग को फर्स्ट तो शेप मैंने बताया था हिंज जॉइंट का कि एक सिलेंड्रिकल बोन होता है जो कि एक ट्रफ शेप में फिट करता है, जो कि मैंने बहुत एक्सप्लेन किया। अब इसकी मोमेंट की बात आती है तो इसका जो मोमेंट है ना तो वो टू डायरेक्शनल, मतलब एक प्लेन में ये मूव कर सकता है। एक प्लेन का क्या मतलब है, देखिए मैं आप लोग को डिमॉन्स्ट्रेट करके करता हूँ, सही है, दिखाता हूँ। तो गौर से देखिए, ये है मेरा एल्बो जॉइंट, ये देखें, ये मेरा हाथ हो गया पूरे का पूरा, ये मेरा एल्बो जॉइंट है। क्या है ये मेरा, क्या है, एल्बो जॉइंट। यहाँ पर ह्यूमरस जो है, ह्यूमरस वो यहाँ पर आकर किस चीज़ में फिट कर रहा था, अल्ना में फिट कर रहा था, सही है, साथ में रेडियस भी है। तो इसका जो मोमेंट है, मोमेंट की बात हम करते हैं ना, तो देखो मैं अपने हाथ को ऐसे इस तरह है, देखो ये प्लेन वन प्लेन है, ये पूरी का पूरा प्लेन जो है ना ये वन प्लेन है। और इसमें एक प्लेन में ये क्या कर सकता है, फ्लेक्जन कर सकता है। इस प्रोसेस को हम फ्लेक्जन कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, फ्लेक्जन, सही है। इसको इसके करीब लाना, ये जो है ये फ्लेक्जन हो गया, सही है। और ये प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस देखें, ये एक्सटेंड कर दिया मैंने, तो ये है एक्सटेंशन। तो ये हो गया फ्लेक्जन और ये हो गया एक्सटेंशन। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ये दो मोमेंट पॉसिबल है। मैं अपने इस हाथ को इस डायरेक्शन में नहीं ले जा सकता, देखो इस प्लेन में ले सकता हूँ, नहीं ले सकता मैं, मतलब ऐसे में ये तो मेरा हाथ है, सही है। तो इस जॉइंट को मैं ऐसे मूव कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, सही है। जस्ट एक डायरेक्शन मेरे पास पॉसिबल है और वो क्या है, वन प्लेन पॉसिबल है, फ्लेक्जन एक्सटेंशन, फ्लेक्जन एक्सटेंशन, सही हो गया। तो ये मेरे पास हो गया इसका एक डायरेक्शन। इसी तरह आप लोग को मैंने हिंज जॉइंट के एग्जांपल में दूसरा जो एग्जांपल दिया तो वो था नी जॉइंट का। तो नी जॉइंट जो है, ये देखिए, ये मेरा नी जॉइंट है, सही है। तो नी जॉइंट में भी आप लोग के पास सिर्फ और सिर्फ दो मोमेंट पॉसिबल है, एक है एक्सटेंशन और एक है फ्लेक्जन। ये मेरे पास फ्लेक्जन हो गया, ऐसे मैं करूँगा, सही है, तो ये एक्सटेंशन आ जाएगा आप लोगों के पास। तो ओनली दो मोमेंट पॉसिबल है। तो होपफुली आप लोग को ये चीज़ समझ आ गया है और आप लोग इंशाल्लाह बोलेंगे भी नहीं कि हमारे पास जो है हिंज जॉइंट के दो एग्जांपल है, एल्बो है, सही है, और दूसरा जो आप लोग के पास है वो नी जॉइंट है, और इसमें सिर्फ एक प्लेन में जो है मोमेंट पॉसिबल है, सही है। बाकी जो है बहुत इजी है। अब हम आते हैं दूसरे एग्जांपल की तरफ, बॉल एंड सॉकेट की तरफ। अच्छा जी, तो हमारे पास बॉल एंड सॉकेट का एग्जांपल जो है, देखें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास ये देखें हिप जॉइंट मैंने बता दिया और शोल्डर जॉइंट मैंने बता दिया। तो ये आप लोग का हिप जॉइंट है, सही है। तो हिप जॉइंट में ये देखें, ये हिप बोन है पूरे का पूरा, और इसमें एक ऐसा वो है सॉकेट टाइप का है, सही है। ये क्या हो गया, ये आप लोग का एक सॉकेट हो गया ऐसा, सही है। और उसमें जो है एक बॉल फिट कर रहा है। तो बहुत ईजी है, ये हो गया बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो कि कहाँ पर पाया जाता है, ये पाया जाता है कहाँ पर, हिप जॉइंट में, सही है। इसी तरह का एग्जांपल आप लोगों के पास शोल्डर में भी है। अच्छा जी, तो इस डायग्राम में भी आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोगों के पाँव वाला जो लेग्स वाला एक बोन है, सही है, फीमर, ये वो है, ये उसका क्या है, ये बाल है। और ये बाल जो है ये एक सॉकेट में जो है फिट कर रहा है, सही है। और इसमें जो है बहुत सारी डायरेक्शंस में मोमेंट पॉसिबल है, सही है। तो इसीलिए जो है डांसिंग में बहुत काम आता है। तो शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट ये दोनों आप लोगों ने याद रखने हैं, जो है फ्रीली मोएबल में या फिर बॉल एंड सॉकेट में, और जो नी और वो था एल्बो, तो ये आप लोगों ने हिंज में। तो दोबारा हम इसकी थ्योरी देखते हैं। अच्छा जी, दोबारा आप लोग थ्योरी को देखें तो बहुत आसान लगेगा आप लोग को। जो शेप था मैंने एक्सप्लेन किया कि एक सिलेंड्रिकल बोन होता है जो कि फिट करता है एक ट्रफ शेप सरफेस ऑफ द अदर बोन में, सही है। इसकी जो मोबिलिटी है वो मैंने बता दी कि एक प्लेन में सिर्फ ये कर सकता है, सही है। मैंने डिमॉन्स्ट्रेट करके आप लोग को दिखाया कि फ्लेक्जन और एक्सटेंशन इसमें पॉसिबल है, सही है। जो एग्जाम्पल थे तो एल्बो भी मैंने दिखा दिया आप लोग को, परफॉर्म भी किया, इसकी मोबिलिटी, इसकी शेप भी दिखाई, नी जॉइंट जो भी वो हमने कर दिया, सही है। जो बॉल एंड सॉकेट आया तो उसमें क्या था कि एक स्पेरिकल या हेमी स्पेरिकल बोन जो था, सही है, स्पेरिकल या वो एक ट्रफ शेप में ऐसा फिट कर रहा था, सही है, फिटिंग इनटू अ कप शेप
बोन। सही है, तो मैंने आप लोग को ये भी दिखा दिया। और इसकी जो मोबिलिटी थी वो बहुत फ्रीली थी, और इसकी एग्जांपल आप लोगों को कभी नहीं भूलनी चाहिए कि एक शोल्डर है और एक हिप जॉइंट है। तो बहुत ईजी हो गया, इंशाल्लाह आप लोग कभी भी नहीं बोलेंगे। कोई भी अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाकर आप लोग ज़रूर देख सकते हैं। और जो है प्रीवियस चैप्टर्स भी आप लोग देखें, इंशाल्लाह हम बहुत तेज़ी से काम आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।